हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो के पार्ट में हम करेंगे हिंदी भाषा प्रथम फर्स्ट लैंग्वेज जो कि यूटेट 2024 का सॉल्यूशन है। भाषा प्रथम हिंदी का सॉल्यूशन। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रिय प्रवास महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। प्रिय प्रवास महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 17। तो ये एक्चुअल हिंदी लिटरेचर का क्वेश्चन है, तो इसको जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड वाले हैं उनको थोड़ा सा टफ पड़ेगा। प्रिय प्रवास महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 17। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पावक शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि पावक को कैसे तोड़ेंगे हम? पौ धन पक, तो यह किसके अंदर चले जाता है? अयादि संधि के अंदर। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। सांचे में ढला होना। तो सांचे में ढला होना मुहावरे का सही अर्थ होता है रूपवान होना। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा रूपवान होना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। 34 है, भाषा और बोली के अंतर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य ढूंढना है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत और बोली का क्षेत्र सीमित होता है, यह ऑप्शन सत्य है। ऑप्शन बी, भाषा अधिक व्याकरण सम्मत होती है और जबकि बोली व्याकरणिक भेद अधिक होता है, यह भी सत्य है। भाषा मानक होती है, बोलियों में मानकता कम होती है, तो यह बात भी सत्य है। भाषा की अपेक्षा बोली का शब्द भंडार अधिक होता है, यह असत्य है। भाषा का शब्द भंडार अधिक होता है और बोली का शब्द भंडार अधिक कम व्यापक होता है। ठीक है, तो यह है कि इसमें ऑप्शन दिया गया है भाषा की बोली का शब्द भंडार अधिक व्यापक होता है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। तो असत्य ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द रॉन्ग आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जो पढ़ेगा वह विद्वान होगा, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? जो पढ़ेगा वह विद्वान होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये जो वह है वो दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो पढ़ेगा वह विद्वान होगा, यह संबंध जोड़ रहा है दो सेंटेंस को, वाक्यांशों को, तो इसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। जिसके हाथ में चक्र है उसे कहते हैं चक्रपाणी। देखो बेसिक क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर का। चक्रपाणी अर्थात भगवान विष्णु को बोलते हैं चक्रपाणी। ठीक है, चक्रधर भी नहीं बोलते हैं, चक्र वृद्धि भी नहीं बोलते हैं, चक्रवात भी नहीं बोलते हैं, चक्रपाणी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतःस्थ है? तो अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। तो यहाँ पर एक ही व्यंजन है जो अंतःस्थ दिख रहा है, वो है ल। ठीक है, तो ल क्या हो जाएगा हमारा? अंतःस्थ। क्वेश्चन नंबर 38। जब किसी शब्द का कोई एक खंड विशेष या उपमा सूचक हो जाता है तो वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का कर्मधारय। ठीक है, उपमा शब्द का उपमा सूचक शब्द हो जाता है ना, विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो जाता है तो वो उसके कर्म का धारण करने लगता है, अर्थात कर्म की विशेषता बताता है, तो या फिर कर्म की विशेषता के आधार पर उसे जाना जाता है, तो उस समय हम कौन सा अलंकार समास होता है? कर्मधारय समास। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 39। अक्षर विन्यास की अशुद्धियों का कारण है। अक्षर में जो हमारी
गलतियाँ होती है वो क्यों होती है? उच्चारण गलत करते हैं, उच्चारण दोष, ये तो सही है, ठीक है, इसके कारण भी होता है। लिपि का अधूरा ज्ञान हो तो भी अशुद्धियाँ होती है। विन्यास मतलब उसको स्पेलिंग, हिंदी की जो स्पेलिंग है उसमें त्रुटियाँ क्यों होती है? उच्चारण के दोष, लिपि का अधूरा ज्ञान, अभ्यास का अभाव, तो ये सारे ही कारण सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अपादान से अलग होने के अर्थ में, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है। ठीक है, तो फिर पेड़ से फल गिरा, तो अलग हो रहा है, पेड़ से गिर के ना अलग हो जा रहा है, तो यहाँ पर तो अपादान कारक है नहीं है, ढूंढना है ना हमें। तो इसका राइट आंसर पहला तो नहीं है। दूसरा, वह तुमसे अधिक योग्य है। चलो इसको देखते हैं अभी। देखिए यहाँ पर तुलना हो रही है, तो तुलना में भी अपादान कारक होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन सी, राम स्वभाव से सरल है, लड़का शेर से डरता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, राम स्वभाव से सरल है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राम स्वभाव से सरल है, इसमें अपादान कारक नहीं है। बाकी देखो, पेड़ अलग हो रहा है फल से, इसमें भी अपादान कारक है। शेर से लड़का डरता है, भय का भाव है, अपादान है। और उसके बाद है वह अधिक योग्य, तुलना है, तो तुलना में भी अपादान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। इसके बाद देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक एक हमें वो दिया गया है, अनसीन पैसेज टाइप का गद्यांश दिया गया है। इसमें से हमें छांट का अपना पैसेज से ये आंसर छांटना होता है। तो तूल शब्द का अर्थ है, तो तूल का सही अर्थ होता है रुई। ठीक है, तूल का मतलब होता है रुई, तो रुई क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनु पुरुष होने के अहंकार में क्या भूल गए? तो मनु पुरुष अहंकार में क्या भूल गए? मनु तुम श्रद्धा को भूल गए, है ना? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? श्रद्धा को भूल गए, उस विश्वास तुमने तूल समझ लिया, जीवन के तृप्ति स्वर्ग बन गई वासना, तो तुम भूल गए कि पुरुष मोह में कुछ सत्ता, नारी की समरसता, अर्थात यहाँ पर नारी के स्त्रीत्व के अस्तित्व का भूल गए हैं मनु। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब है 43 क्वेश्चन, कवि ने श्रद्धा के किस गुण का उल्लेख किया है? तो कवि ने 43 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, आत्मविश्वास से भरी। श्रद्धा के आत्मविश्वास से भरी हुई का उल्लेख किया है। देखिए यहाँ पर ये आत्मविश्वास से को जोड़ा, उसे पूर्ण आत्मविश्वास को जोड़ दिया, इसी को कवि द्वारा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस महाकाव्य से ली गई है? तो यह कहाँ से ली गई, हिंदी बैकग्राउंड वालों को ही पता होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर उनको बेनिफिट मिल जाता है इस सेक्शन में, बट बाकी ऑप्शन भी डुएबल है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाता है नंबर ए, कामायनी से लिया गया है। ठीक है, कामायनी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्गुण मनु में विद्यमान नहीं था? तो अति आत्मविश्वास से भरा होना, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यह विद्यमान नहीं था। ठीक है, को उड़ा दिया, मतलब नहीं है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
वो होता है सौंदर्य भूति तथा कल्पना शक्ति में वृद्धि करना। ठीक है, जैसे हमें पोएम से पढ़ाया जाता है ना, उससे क्या होता है, सौंदर्य अनुभूति होती है और हमारी कल्पना शक्ति और बुद्धि का वृद्धि होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, व्याकरण शिक्षण में प्रयुक्त भाषा संसर्ग विधि में किस तथ्य पर बल दिया जाता है। व्याकरण जब हमें सिखाया जाता है तो किस पर हमें बल दिया जाता है, तो वो दिया जाता है भाषा का अधिकार प्राप्त लेखकों की रचनाएं पढ़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भाषा किसको बढ़ावा देती है, भाषा पर अधिकार प्राप्त लेखकों की रचनाएं पढ़ने पर। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48, भाषा शिक्षण में साहचर्य विधि का उपयोग किस प्रणाली में किया जाता है। तो भाषा शिक्षण में साहचर्य विधि का प्रयोग किस में किया जाता है, मॉन्टेसरी प्रणाली में। ठीक है, मॉन्टेसरी प्रणाली सही आंसर हो जाएगा। बसंत का पर्याय नहीं है, तो बसंत का पर्याय नहीं है यहाँ पर, सीधे देखते हुए बता सकते हो आप रत्नाकर। रत्नाकर समुद्र को बोलते हैं। ठीक है, रत्न होते हैं ना जिसके अंदर, उसको बोलते हैं रत्नाकर। तो रत्नाकर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यह बसंत का पर्यायवाची नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वांग्मय शब्द का संधि विच्छेद करिए, तो ये भी बहुत इजी रहेगा। वांग धनमय, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वाकमय। क ख ग घ अंग, ये जब क म से मिलता है ना, तो इसका पंचमाक्षर बन जाता है। क वाली लाइन में देखो, पढ़ो, क ख ग घ अंग, तो ये अंग बन जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। भूल भी जाओगे तो आप ऐसे करना कि जब क म से मिलता है तो उसी लाइन का पंचमाक्षर बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो मिश्र मतलब दो वाक्य मिश्र होंगे ना, तो इसका सही उत्तर होगा सी, जिसने दुख नहीं देखा उसने, एक ही सेंटेंस ये है और दूसरा इसमें है उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो यह मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब देखो, महात्मा विनोबा भावे यश से भागते हैं, पर ये एक ही सेंटेंस है ना। इंसान स्वामी, ये भी कॉमा लगा के एक ही है, लेकिन यहाँ दो अलग अलग सेंटेंस है, तो इसे मिश्र वाक्य बोलते हैं। ठीक है, और एक वाक्य दूसरे पर डिपेंडेंट भी होता है, इसकी क्वालिटी होती है। आगे बढ़ेंगे, और ये तो पूरा एक ही सेंटेंस है। इनमें से कौन पुरस्कार कहानी के रचयिता है। तो पुरस्कार के रचयिता होते हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 53, मौलिक भाषा की प्रारंभिक शिक्षा में कौन सा तत्व उपयोगी नहीं है। ठीक है, कौन सा उपयोगी नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। अब मौलिक भाषा है तो उसमें तो पहले हमें बोल चाल ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी ना, इशारे होंगे, बिल्कुल शब्द ही नहीं बने होंगे उसमें। तो यहाँ पर क्या है जो उपयोग में नहीं होगा, वो अक्षर। अक्षर तो बहुत उसका विकसित रूप है ना, मौलिक रूप में हमें क्या नहीं होगा, अक्षर का ज्ञान। ठीक है, अक्षर का ज्ञान यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही, ये नहीं होगा मौलिक भाषा में। ठीक है, समझ रहे हो आप इसके कारण को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है। तो मालिनी क्या है, वार्णिक वर्ण वाला छंद है। ठीक है, उसे देश सेवा करनी चाहिए, इस वाक्य में देश सेवा है, क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, भाववाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्री लिंग कर्मकारक। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से 60 में आपको एक गद्यांश दिया है, कहानी टाइप की दे रखी है।
इसको पढ़ के आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। आप इसको पॉज करके पढ़ते रहिएगा, मैं सीधे आंसर बता देता हूँ इसका। तो जो पहला क्वेश्चन है 56, उसका है वर्तमान सभ्यता का दोष है। तो वर्तमान का दोष है मनुष्यत्व का हनन, ठीक है। इंसानियत खत्म होते जा रही है ना धीरे धीरे, इसी को बोलते हैं वर्तमान सभ्यता का दोष, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए प्रेम की स्थापना, इस टाइप से आप यहाँ से निकाल सकते हो कि यहाँ पर क्या है करके, ठीक है। ये पढ़ के आपको इसका लगभग आइडिया आ जाए। देखिए यहाँ पर है ना, हम सामान्य परिस्थिति के साक्षात्कार द्वारा चिरकाल व्यापी शुद्ध मनुष्यता का अनुभव करते हैं। मनुष्यता का विशेष कालबद्ध नहीं, यहाँ पर कहा जा सकता है मनुष्य न सही, मनुष्यत्व मतलब मनुष्यत्व के बारे में बताया जा रहा है ना, तो आप सीधे ऑप्शन कर देंगे। उसके बाद है अगला प्रश्न 57, शुद्ध मनुष्य चिरकाल व्यापी शुद्ध मनुष्य से क्या तात्पर्य है। तो इसका है समस्त भेदभाव को मिटा देने वाली आदिम मनोभाव, पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है आज के डेट में, ठीक है। आज के डेट में क्या कभी भी, क्योंकि समाज में बैलेंस होता है ना, अच्छाई भी होती है तो बुराई भी होती है। ऐसा कभी समझ नहीं होगा कि केवल अच्छाई है और केवल बुराई। क्वेश्चन नंबर 58, कौन व्यक्ति देश प्रेम का दावा कर सकता है। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, जो अपनी जाति की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं करता, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है साहचर्य प्रेम है। तो साहचर्य प्रेम है देश प्रेम का रूप, संग साथ का विकसित हुआ प्रेम, सानिध्य के अभ्यास से पैदा हुआ राग, उपयुक्त सही सभी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी, ठीक है। लेखक के अनुसार किस देश की स्वतंत्र सत्ता से क्या किसी देश की स्वतंत्र सत्ता से क्या अभिप्राय है। तो इसका है अपनी जाति के मूल स्वरूप को अनुभव करना, ठीक है। अपनी जाति को के मूल स्वरूप को अनुभव करना, और ये सेंटेंस आपको यहाँ से पढ़ने के बाद मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था यूटेट का जो फर्स्ट पार्ट हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है, वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया था। सेकंड पार्ट है भाषा प्रथम जिसने हिंदी लिया था उनका ये, ठीक है। किसी ने ऑप्शन फॉर्म भरते समय इंग्लिश लिया होगा तो वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन इस वीडियो में कौन सा पार्ट था, ये प्रथम भाषा जिन्होंने हिंदी लिया था उसका सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मेरी मेहनत पसंद आई होगी, और मेहनत पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।